अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है जवाद खान। वेलकम बैक टू कार्स रन चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जापानीज असेंबल्ड होंडा सिविक रिबॉर्न हाइब्रिड। पाकिस्तान में मोस्टली हमारे लोकल मैन्युफैक्चर वाली मिलती हैं, जापानीज बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। इस रिबॉर्न की ख़ास बात यह है कि ये रिसेंटली 2026 की फ्रेश ऑक्शन क्लियर है, इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ है, और ये हमारी लोकल रिबॉर्न से बहुत ही ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती हैं। ऊपर से जापानीज़ है तो कंफर्ट वगैरह भी उनसे ज़्यादा बेहतर है। सो ये है होंडा सिविक रिबॉर्न हाइब्रिड 2006 मॉडल, 2026 की कस्टम ऑक्शन फ्रेश क्लियर है, इस्लामाबाद रजिस्ट्रेशन के साथ है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है, क्रूज़ कंट्रोल, इस तरह के तमाम लेटेस्ट फीचर्स आप लोगों को इस रिबॉर्न में मिल जाते हैं। अलॉय व्हील्स वगैरह भी इसमें आते हैं। बाकी इसके जो एक्स्ट्रा फीचर्स है वो इंटीरियर में जाके डिस्कस करेंगे। ये होंडा सिविक रिबॉर्न हाइब्रिड फॉर सेल है। इसकी आस्किंग डिमांड के लिए या जो भी इसके बाकी डिटेल्स है उसके लिए आप कांटेक्ट करेंगे न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर वालों के पास। इनकी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगी। तो करते हैं ज़रा इस रिबॉर्न का डिटेल्स रिव्यू और चेक करते हैं कि हमारी लोकल असेंबल जो रिबॉर्न है उससे ज़्यादा हमें क्या इसमें चीज़ें मिलती हैं। फ्रंट लुक की बात की जाए तो सिविक रिबॉन काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। इसकी ओवरऑल शेप हमारी पाकिस्तानी सिविक रिबॉन जैसे ही है, और ये सिविक उससे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। अब दिखने में आप लोगों को ये फीचर्स नज़र नहीं आते होंगे, लेकिन आगे चल के डिस्कस करता हूँ। खैर, फ्रंट वाइपर्स की बात की जाए तो सिविक रिबॉन होंडा की तरफ से पहली एक गाड़ी थी जिसमें वाइपर्स ऑपोजिट साइड में मूव होते हैं। इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं। इसकी फ्रंट विंडस्क्रीन टोटली क्लीन रहती है। इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का फीचर है, प्लस आप इसके लेवल को भी अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ये दोनों ही फीचर्स हमारी लोकल सिविक रिबॉन में नहीं आते थे। फ्रंट साइड की जो ग्रिल है ये क्रोम फिनिशिंग के साथ है, होंडा का लोगो यहाँ पे मिल जाता है, ये बिल्कुल सेम है। इसमें प्री इंस्टॉल फॉग लैंप्स आते हैं, लेकिन इसके फॉग लैंप्स भी एलईडीज़ वाले हैं। इसके नीचे वाली साइड पे ये कवर का यूज़ किया गया है, जो कि हमारे लोकल सिविक रिबॉन में ये चीज़ें नहीं आती थी। दूर से ही इस तरह लगता है कि यहाँ पे बॉडी किट लगी हुई है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक की बात की जाए तो सिविक रिबॉन काफ़ी खूबसूरत एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो सिविक रिबॉन की ओवरऑल शेप एरोडायनामिक है, प्लस ये जापान असेंबल है तो ये थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें ऑफर करती है हमारी लोकल मैन्युफैक्चर से। अलॉय व्हील्स की बात की जाए तो इसमें लगे हैं सिल्वर फिनिशिंग के साथ खूबसूरत से 16 इंच अलॉय व्हील्स, 205/60 R16 टायर प्रोफाइल। सिविक रिबॉन फ्रंट व्हील ड्राइव होती है, प्लस इसमें एबीएस वगैरह इस तरह के तमाम फीचर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। ये होंडा की तरफ से पहले सिविक थी जिसकी जो साइड मिरर्स है वो इसके फ्रंट डोर के ऊपर ही माउंट है। इसके साइड प्रोफाइल पे जो है डोर माउंटिंग का यूज़ किया गया है विद क्रोम। ये क्रोम हमारी लोकल सिविक वगैरह ऑफर नहीं करती थी। क्रोम ज़रा अच्छी लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके साइड मिरर्स बॉडी कलर में है, रिट्रैक्टेबल है, एडजस्टेबल है, इनमें टर्न सिग्नल्स भी आते हैं। फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर आप लोगों को मिल जाता है। सनवाइजर्स वगैरह इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किए गए हैं। पिछले वाले विंडोज़ इसके टिंटेड है क्योंकि ये जापान असेंबल है। इसके अलावा यहाँ पे जो है क्वार्टर ग्लास का यूज़ हुआ है। सनरूफ वगैरह जापानीज़ में बिल्कुल आते ही नहीं हैं। अच्छा है हमारी लोकल ये मैन्युफैक्चर ऑफ़र करती हैं। प्लस इसके जो डोर हैंडल्स है ये भी क्रोम फिनिशिंग के साथ है। क्रोम का इसलिए भी ये ज़्यादा यूज़ किया जाता था कि ये ज़रा प्रीमियम लुक प्रोवाइड करती हैं। इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ किया गया है। मीन्स ये ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स के साथ है विद एबीएस, तो इसकी ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन निकल के आती है। तो ओवरऑल साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो 2026 में भी ये सिविक रिबॉन लुक्स के हिसाब से काफ़ी बेहतरीन लुक प्रोवाइड करती है। फ्रंट साइड से ज़्यादा इसके रेयर प्रोफाइल काफ़ी एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती हैं, स्पेशली जो इसके टेल लाइट्स है। होंडा ने उस ज़माने में डिज़ाइन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा फोकस किया था। यहाँ पे कुछ ख़ास फीचर्स हमें नहीं देखने को मिलते। मेन हाईलाइट है वो है इसका डिज़ाइन। खैर, बात की जाए चीज़ों की तो इसके रेयर विंडस्क्रीन डिफॉगर वगैरह के साथ है, और यहाँ पे हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी मिल जाता है। इसके रूफ के ऊपर एक एंटीना दिया गया है, जापान वगैरह ये ऑफर करती है रेडियो वगैरह के लिए। जापान असेंबल में इसके ट्रंक के ऊपर जो है एक स्पॉइलर भी दिया गया है जो कि प्लास्टिक की फिनिशिंग के साथ है। इसके ट्रंक के ऊपर डिफरेंट से बैजेस मिल जाते हैं, और इसमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी लग के आया है। इसके लेफ्ट साइड पे यहाँ पे सिविक की बैजिंग दी गई है। राइट साइड पे हाइब्रिड आईवी टेक की बैजिंग मिलती है। टेल लाइट्स की बात की जाए तो इसके टेल लाइट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। ये एलईडी और हैलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन के साथ है। फ्रंट साइड से ज़्यादा इसकी टेल लाइट्स खूबसूरत लुक प्रोवाइड करती हैं। तो ओवरऑल बैक लुक की बात की जाए तो इस जैसा डिज़ाइन फिर हमें कभी भी नहीं मिलेगा।
होंडा सिविक रीबर्थ का इंटीरियर का कोई भी मैच नहीं है, क्योंकि इसका ओवरऑल इंटीरियर अच्छा खासा स्पेशियस के साथ काफ़ी अग्रेसिव किस्म के लुक भी प्रोवाइड करती है। यह होंडा की तरफ से पहली सिविक थी जिसका डैशबोर्ड स्प्लिट में आता था। इसमें लगा हुआ है होंडा का एक 3 स्पोक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील, जहां पे आप लोगों को एयर बैग इस तरह की चीज़ें भी मिल जाती है। इसमें ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग की गई है जो कि जापान से आई है। एयर बैग वगैरह को मेंशन किया गया है। लेफ्ट स्पोक के ऊपर इसके मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स या मोड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल से कंट्रोल्स दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग फीचर्स ये है कि इसके हेडलाइट्स में ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है। पाकिस्तानी में ये फीचर नहीं आता था। लेफ्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अब सिविक रिबॉन का जो डैशबोर्ड है इसका कोई भी मैच नहीं है। ये बहुत ही एग्रेसिव किस्म की लुक प्रोवाइड करती है और ये स्प्लिट में आता है। नीचे वाली साइड पे आप लोगों को आरपीएम वगैरह मिल जाता है, क्योंकि एक हाइब्रिड है तो इसमें आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। राइट साइड पे गियर इंडिकेशन है और जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं तो इसके लेफ्ट साइड पे एक डिस्प्ले दी गई है जिसमें आप लोगों को हाइब्रिड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्योंकि एक माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है, यही टेक्नोलॉजी आप लोगों को होंडा स्पाइक या होंडा फ्रीड में भी मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे ट्रिप ए ट्रिप बी जैसे इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती है। ऑयल, बैटरी, चेक लाइट, स्टेयरिंग और इस तरह की जो नेसेसरी लाइट्स आप लोगों को बाकी गाड़ी में मिलती है वो यहाँ पे मिलती हैं। ऊपर वाली साइड पे जो है आप लोगों को सारी चीज़ें डिजिटल मिल जाती है। टेम्परेचर, फ्यूल की गेज और डिजिटल स्पीडोमीटर ये पाकिस्तानी वेरिएंट से सही है। डैशबोर्ड का जो मटेरियल है यहाँ पे मोस्टली हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। क्वालिटी वगैरह भी अभी तक इसकी मेंटेन है, लेकिन इस जैसा डिज़ाइन हमें फिर किसी और होंडा में नहीं मिलेगा। सिविक रिबर्थ का भी अच्छा है लेकिन इसकी अपनी ही एक क्लास है। खैर मज़ीद चीज़ों की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं कहीं से क्रैक्स वगैरह आप लोगों को नहीं मिलते। यहाँ पे ग्लव बॉक्स से दिए हुए नॉर्मल से खैर चीज़ें हैं, सिर्फ दिखाने के लिए है। इसमें लगा हुआ है आफ्टर मार्केट एंड्रॉयड पैनल जो कि आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। अब एक एक्स्ट्रा और चीज़ भी इसमें आप लोगों को मिलती है, वो है इसमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल, जो कि पाकिस्तानी में किसी टॉप वेरिएंट में भी ऑफ़र नहीं की गई थी। सिविक रिबर्थ में फिर आई थी। इसकी एसी की परफॉर्मेंस भी बहुत ही बेहतरीन है। उसी के साथ यहाँ पे एक हैज़र्ड का बटन भी दिया गया है। नीचे वाली साइड पे हमारे पास थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। पावर आउटलेट मिल जाता है। यहाँ पे ग्लास होल्डर या बोतल होल्डर भी आप लोग कह सकते हैं। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। इस साथ यहाँ पे हमें एक हैंड ब्रेक सा दिया हुआ है जो कि काफ़ी डिफरेंट से स्टाइल में दिया गया है। उसी के साथ ही फिर से थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस दी गई है। यहाँ पे भी आप बोतल कप वगैरह यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। आर्मरेस्ट मिल जाता है विद स्टोरेज स्पेस। इसका रियर व्यू मिरर बिल्कुल बेसिक सा है। यहाँ पे कुछ केबल लाइट्स आप लोगों को मिल जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इसमें कोई सनरूफ नहीं आता। जापान में किसी वेरिएंट में सनरूफ आया ही नहीं है। ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दो बड़े से सनशेड्स दिए गए हैं। अब ये पाकिस्तानी जो या लोकल मैन्युफैक्चर गाड़ी है उनसे काफ़ी डिफरेंट है। ये साइज़ में काफ़ी ह्यूज है। ऑटोमेटिक लाइट के साथ वैनिटी मिरर भी है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो इसके सीट्स के जो हेड रेस्ट है उनमें आप लोग को होल सा मिल जाता है, जो कि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं आती थी। बिल्कुल बकेट टाइप सीट्स लगती हैं। फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है, बहुत ही कंफर्टेबल है। इसका जो फैब्रिक का डिज़ाइन है ये कुछ थोड़ा बहुत हमें डिफरेंट सा देखने को मिल जाता है। पाकिस्तान में इसमें यूजी पैकेज भी आते थे। खैर ये सीट्स 3 वे मैनुअली एडजस्टेबल भी हैं। डैशबोर्ड के राइट साइड पे कुछ इसमें एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में महरूम है उन फीचर्स से। एयर वेंट मिल जाता है। यहाँ से मीटर वगैरह को नेविगेट कर सकते हैं और क्या चीज़ें यहाँ पे एक बटन दिया गया है। जैसे आप इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को आरपीएम शो होगा। जैसे इसके बाद आप लोगों को टेम्परेचर की गेज मिलती है। ये विद द सिंगल बटन क्लिक आप इसको इंफॉर्मेशन इस यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पे फॉग लैम्प का बटन दिया गया है। वीसीए को आप ऑफ कर सकते हैं। हेडलाइट की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी इसके 1 से लेकर 4 लेवल तक आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। फ्रंट डोर कार्ड्स की बात की जाए यानी ड्राइवर सेट की कंट्रोल्स की, तो इसके डोर कार्ड्स भी हल्के से डिफरेंट हैं। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ये सिल्वर लाइनिंग का यूज़ किया गया है जो कि इसके डोर कार्ड्स तक कंटिन्यू है। और फिर इसके साइड मिरर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। साइड विंडोज़ की कंट्रोल है। ट्रैवल वाली फुली ऑटो मिलती है। पीछे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल दी गई है। थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस हमें देखने को मिल जाती है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो ये सिविक अपनी जगह पे अच्छी खासी स्पेशियस है, चाहे इसकी लेग स्पेस या हेडरूम हो, पाकिस्तानी हो या जापानीज़ हो। रेयर साइड से हमें बिल्कुल सेम ही मिलती है। खैर रीड सीट्स की बात की जाए तो यहाँ पे 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का यूज़ मिल जाता है, जिसको आप एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए लेग स्पेस की तो यहाँ पे मैं खुद बैठा हूँ। मेरे साथ ईज़िली 2 लोग और भी बैठ सकते हैं शॉर्ट जर्नी के लिए, वरना लॉन्ग जर्नी के लिए 2 लोग कंफर्टेबल है हमारे लिए। आर्मरेस्ट का भी यूज़ देखने को मिल जाता है, विद कप होल्डर ऑप्शन भी आते हैं।
लेग स्पेस अच्छी खासी है। फ्रंट सीट्स के बैक साइड पे ये पॉकेट्स वगैरह मिल जाते हैं जहाँ पे आप फाइल वाइल छोटे मोटे चीज़ें भी रख सकते हैं। यहाँ से व्यू भी बहुत ही बेहतरीन निकल के आता है। अगर इसमें सनरूफ होता तो क्या ही बात होती। ट्रंक स्पेस की बात की जाए तो सिविक रिबॉन की ट्रंक स्पेस में आप लोग इजीली 3 से 4 लोगों का सामान इजीली रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना लगेज कैरी करते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो जो जापनीज़ है उसकी साउंड प्रूफिंग हमारी लोकल वगैरह से ज़्यादा अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे क्वालिटी के कवर्स वगैरह यूज़ किए गए हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है, इसके ट्रंक के हिंजेस के ऊपर ये प्रॉपर कवर्स लगे हैं जो कि सिविक एक्स वगैरह भी पाकिस्तान में ऑफ़र नहीं करती थी। इसके अलावा ट्रंक के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ किया गया है, ये भी सिविक एक्स में नहीं आता था। खैर ये सिविक रिबॉन जापान में आती है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो पाकिस्तान में जो सिविक रिबॉन आई है उसमें लगा हुआ है एक 1.8 लीटर का R18 इंजन, जो कि काफ़ी फेमस भी है क्योंकि ये जापान असेंबल है। तो इसमें लगा हुआ है होंडा का एक 1.3 लीटर का LDA MF5 IDSI टेक्नोलॉजी के साथ एक बेहतरीन सा इंजन, जो कि माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी है। ऊपर से ये है भी CVT ट्रांसमिशन के साथ। ये प्रोड्यूस करती है 85 हॉर्स पावर विद 150 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यही इंजन आप लोगों को होंडा स्पाइक, होंडा फ्रीड वगैरह में भी मिल जाता है, इवन होंडा फिट में भी आता है। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये इंजन ईजिली आप लोगों को 1 लीटर में 15 टू 17 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड कर सकती है। डिपेंड करता है कि इंजन की क्या लाइफ है, गाड़ी कितनी चली हुई है, आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। काफ़ी डिफरेंट सी चीज़ें मैटर करती हैं। इसका जो चेसिस कोड है ये यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस फ्रेम को, जो इसके ऊपर कवर है, आप उसको रिमूव करेंगे उसको देख सकते हैं। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ किया गया, इससे हीट कम रहती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड हो जाती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसे लगी आप लोगों को ये होंडा सिविक रिबॉर्न हाइब्रिड जापान असेंबल? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरे रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।